रिसेंटली 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया गॉट द स्टेटस ऑफ फुली लिटरेट स्टेट्स, और ये है मिजोरम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड है गोवा एंड थर्ड वन इज त्रिपुरा। तो इन तीनों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी मिजोरम में अचीव हुई है एंड इट इज 98.2%। तो ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस किस आधार पे दिया जाता है? तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 2024 की डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर कोई स्टेट 95% लिटरेसी अचीव कर लेता है तो उसे फुल लिटरेट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो फिलहाल ये 3 राज्य हैं जो अभी हमने देखे, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, जिन्हें फुली लिटरेट स्टेट का स्टेटस मिल चुका है। और ये कैसे संभव हो पाया है? ये केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम जिसे उल्लास का नाम दिया गया है, उसके माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। तो समझते हैं उल्लास के बारे में। उल्लास स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये उल्लास स्कीम ईयर 2022 में लॉन्च की गई थी और इसका जो इंप्लीमेंटिंग पीरियड है ये 5 इयर्स है। और इस उल्लास प्रोग्राम का जो ऑफिशियल नाम है ये है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, मींस न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इस स्कीम के माध्यम से जो लोग अपने समय में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, खास करके 15 साल और 15 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, जो किसी कारण अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए और बीच में ही वो ड्रॉप आउट हो गए या किसी कारण अपने समय में वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से, उल्लास प्रोग्राम के माध्यम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और उन्हें प्रॉपर इसके लिए सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। वो सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज करेंगे कि उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है। तो ये जो उल्लास स्कीम है, इसी के लिए सरकार ने एक पोर्टल भी जारी किया है 2023 में, और ये पोर्टल है उल्लास पोर्टल। और ये पोर्टल एक तरह के गेटवे का काम करता है, जो एनसीईआरटी का पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, उसके लिए। मींस इस उल्लास पोर्टल को दीक्षा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है और दीक्षा पोर्टल जो है उसमें बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब ये जो स्कीम है ये कर्तव्य बोध का जो प्रिंसिपल है उसकी स्पिरिट पे ये बेस्ड है, यानी कि वॉलंटियरिज्म के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये आधारित है, जिसमें जो लर्नर है या कोई पढ़ाना चाहता है, कोई ट्रेनर है या कोई लर्नर है जो सीखना चाहता है, दोनों उल्लास पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। सेल्फ रजिस्टर भी कर सकते हैं और किसी सर्वेयर के माध्यम से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और वहां पे जो है लर्नर, उन्हें अपनी जो शिक्षा है उसे पूरा करने का जो है वहां पे उस व्यक्ति को वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब ये जो उल्लास प्रोग्राम है इसके कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 5 इसके कंपोनेंट्स हैं जो लिटरेसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो 5 कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, जिसमें एक है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें बेसिक रीडिंग, राइटिंग स्किल्स वो सब इसमें आएंगी। दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, जिसमें बेसिक लीगल लिटरेसी एक व्यक्ति को होनी चाहिए, बेसिक फाइनेंशियल या डिजिटल लिटरेसी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे इसमें आएगा बेसिक एजुकेशन, और 4th नंबर पे आएगा कंटिन्यूइंग एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को वो कंटिन्यू कर पाए। और 5th नंबर पे आएगा वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल स्किल्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन है, उसे भी इसमें इंकॉर्पोरेट किया गया है। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट लेना और सिर्फ जो है एग्जाम पास करना नहीं, इसमें वोकेशनल स्किल जो है या वोकेशनल जो एजुकेशन है उसका भी ध्यान रखा गया है। और खास करके जो हमने अभी बात की कि जो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स है, जैसे एक व्यक्ति को आज के जमाने में फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, उसे लीगल लिटरेसी होनी चाहिए, तो उन सबको भी इसमें इंकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये जो प्रोग्राम है उल्लास, ये हमने समझा कि 2022 से 2027 तक रहेगा और इसका जो असली नाम है ये है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, मींस न्यू इंडिया लिटरेसी कैंपेन। तो मेन जो सरकार का मकसद है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो मकसद है ये है कि बाय 2030 तक इंडिया को फुली लिटरेट स्टेट बनाना है। अगर भारत देश के लोग पढ़ेंगे, वो इस तरह से स्किल्ड बनेंगे, तो वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएंगे। और उसी के माध्यम से भारत सरकार ने एक सपना देखा है और उसे साकार करना है, और वो सपना है 2047 तक, 2047 तक भारत को एक विकसित देश, मींस डेवलप नेशन जो है वो इंडिया को बनाना है। तो ये था उल्लास प्रोग्राम और हमने देखा इंडिया की 3 स्टेट्स जो फुली लिटरेट स्टेट्स बन चुकी हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।